खेल, एक चैंपियन की सोच, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। अगर आप किसी खिलाड़ी से पूछें कि खेल में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे टैलेंट, ताकत, शरीर या कद काठी। लेकिन इतिहास के महान खिलाड़ियों को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, चैंपियन बनने के लिए शरीर से ज्यादा जरूरी होता है दिमाग। खेल केवल मांसपेशियों का खेल नहीं है, यह सोच, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती का खेल है। मोहम्मद अली, शरीर नहीं, सोच थी हथियार। बॉक्सिंग जैसे खेल में लोग मानते हैं कि भारी शरीर, ताकतवर मुक्के और डरावनी शक्ल जरूरी होती है, लेकिन मोहम्मद अली इस सोच को तोड़ने आए। जब अली का मुकाबला सनी लिस्टन से होना था, तो पूरी दुनिया जानती थी कि लिस्टन ताकतवर था, बड़ा शरीर था, जन्मजात बॉक्सर था। वहीं अली न सबसे ताकतवर, न सबसे भारी, न सबसे डरावने, लेकिन अली के पास जो था वह लिस्टन के पास नहीं था, मानसिक रणनीति। अली ने सिर्फ लिस्टन की फाइट नहीं पढ़ी, उसने लिस्टन की सोच को पढ़ा। अली ने जान लिया कि लिस्टन अंदर से असुरक्षित है, इसलिए अली ने उसे लगातार उकसाया, बोला, चिढ़ाया, हंसा और खुद को पागल की तरह पेश किया। अली ने कहा था, लिस्टन को मुझ पर यकीन करना था कि मैं पागल हूं। मैं चाहता था कि वह सिर्फ मेरी जुबान देखे, और वही उसने देखा। और नतीजा, दिमाग जीत गया, ताकत हार गई। प्रैक्टिस बनाम टैलेंट, हम अक्सर सुनते हैं, वह तो जन्म से टैलेंटेड है, उसके लिए खेल आसान है। लेकिन सच्चाई यह है, टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, पर प्रैक्टिस और सोच आपको चैंपियन बनाती है। पीट सैम्प्रस, मुश्किल हालात में सही सोच। साल 2000 विंबलडन फाइनल, पीट सैम्प्रस बनाम पैट राफ्टर। यह मैच सैम्प्रस के करियर का ऐतिहासिक पल था। अगर वह जीतते तो यह उनका 13वां ग्रैंड स्लैम होता, लेकिन हालात बिल्कुल उनके खिलाफ थे। पहला सेट हार चुके थे, दूसरे सेट के टाई ब्रेक में 4-1 से पीछे अधिकतर खिलाड़ी यहां टूट जाते, लेकिन सैम्प्रस ने कुछ अलग किया। मैच के बीच जब वह कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने डर के बारे में नहीं सोचा, हार के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने अतीत को याद किया, वे मैच जहां वह पहले सेट हारे थे लेकिन बाद में जीत गए थे। बाद में सैम्प्रस ने कहा, मैंने अपने अनुभव को याद किया और खुद से कहा, मैं इससे पहले भी इससे निकल चुका हूं। यही है ग्रोथ माइंडसेट, जहां खिलाड़ी समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान देता है। जॉन मैकेनरो, टैलेंट लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट। जॉन मैकेनरो बेहद प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी थे, 4 साल तक दुनिया के नंबर 1 रहे, लेकिन जब वे हारे तो अक्सर उनके पास बहाने होते थे। बुखार था, ज्यादा खा लिया, ठंड लग रही थी, कैमरे की आवाज से ध्यान भटक गया। 1984 के फ्रेंच ओपन फाइनल में वे 2 सेट से आगे थे, लेकिन हार गए। कारण, उन्होंने अपनी हार की जिम्मेदारी परिस्थितियों पर डाल दी। यह है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां हार आपकी पहचान बन जाती है। ग्रोथ माइंडसेट बनाम फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मैं हार गया, मतलब मैं अच्छा नहीं हूं, गलती हुई, मतलब मैं फेल हूं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, हार मिली, मतलब कुछ सीखने को है, गलती हुई, मतलब सुधार की जगह है। ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करता है, दबाव में भी प्रक्रिया याद करता है, हार को चेतावनी मानता है, पहचान नहीं। चैंपियन की असली पहचान, चैंपियन वह नहीं जो कभी हारे नहीं, चैंपियन वह है जो हार के बाद भी खड़ा हो, जो खुद पर काम करता रहे, जो हर सेटबैक को सबक बनाए। खेल आपको सिर्फ ट्रॉफी नहीं सिखाता, खेल आपको किरदार सिखाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, असली जीत मेडल में नहीं, रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि सोच में होती है। जिस दिन खिलाड़ी यह समझ लेता है कि मैं अपनी मेहनत और सोच से बेहतर बन सकता हूं, उसी दिन एक साधारण खिलाड़ी चैंपियन बनना शुरू कर देता है। क्योंकि खेल शरीर से खेले जाते हैं, लेकिन जीते जाते हैं दिमाग से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप कौन सा माइंडसेट अपनाना चाहते हैं।